वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम टू नालंदा अकेडमी। मैं संदीप गुप्ता नालंदा अकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम आपके लेकर आए हैं 1500 MCQ सीरीज़ का अगला पार्ट, जिसमें हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यानी कि संवैधानिक संशोधन से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से संबंधित जानकारी भी मैं आपको इसमें प्रोवाइड कराऊंगा। अभी तक हमने इसके 2 पार्ट डिस्कस कर चुके हैं, 2 वीडियो आ चुकी हैं जिसमें हमने संविधान संशोधन को पढ़ चुके हैं और ये तीसरी एवं आखिरी वीडियो है जिसमें हम संविधान संशोधन को पढ़ेंगे। और जितने मैंने इसमें संविधान संशोधन पढ़ाए, यदि आपने इतने पढ़ लिए तो इससे ऊपर संविधान संशोधन नहीं पूछ जाएंगे। तो इतने संविधान संशोधन आप जरूर याद से पढ़ लें और अच्छे से उन्हें रिवाइज कर लें। तो चलिए आज की पहला क्वेश्चन को देखते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस संविधान संशोधन के द्वारा मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। ठीक है, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया हुआ है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में कि किस संविधान संशोधन द्वारा जो मतदान करने की या जो वोट डालने की आयु थी वो पहले 21 वर्ष थी, तो किस संविधान संशोधन के द्वारा उस आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है। आपकी ऑप्शन है 61वां संविधान संशोधन, ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ये सारे, 62वां संविधान संशोधन, 63वां संविधान संशोधन या फिर 64वां संविधान संशोधन। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है ए, यानी कि 61वां संविधान संशोधन। तो ये कब हुआ था? तो 61वां संविधान संशोधन यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 1989 में। कब हुआ था? 1989 में। तो 61 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1989 के द्वारा संविधान ने ये किया था, संविधान निर्माताओं ने, जो हमारे संसद में लोग थे, उन्होंने ये किया कि जो मतदान करने की आयु थी उसे 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। ठीक है, कितना किया गया? 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है, इसे जरूर याद रखिएगा अच्छे से आप। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस संविधान संशोधन के द्वारा अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग के गठन की व्यवस्था की गई। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है दोस्तों प्रीवियस ईयर में SSC में और यूपी के एग्जाम्स में, तो इससे भी आप जरूर याद रखिएगा। तो इसमें आपके ऑप्शन क्या क्या हैं? आपके ऑप्शन है 64वां संविधान संशोधन, 65वां संविधान संशोधन, 66वां संविधान संशोधन या फिर 67वां संविधान संशोधन। तो इसमें आपका सही ऑप्शन क्या है? तो दोस्तों इसमें आपका सही ऑप्शन है बी, यानी कि 65वां संविधान संशोधन। ठीक है, तो 65वां संविधान संशोधन हुआ कब था? तो 65वां संविधान संशोधन हुआ था, 65 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था 1990 में। कब हुआ था? 1990 या फिर 1990 में। और इसके द्वारा क्या किया गया? तो इसके द्वारा एक अनुसूचित जाति और एक अनुसूचित जाति जनजाति आयोग का गठन किया गया। पहले एक ही था, अनुसूचित जाति जनजाति आयोग एक था, फिर इन्हें अलग अलग कर दिया गया। इस संविधान संशोधन के द्वारा इन दोनों के लिए एक अलग अलग कमीशन या आयोग का गठन कर दिया गया और इसके द्वारा अनुसूचित जाति आयोग बनाया गया, यानी कि शेड्यूल कास्ट कमीशन बनाया गया। ठीक है, शेड्यूल कास्ट कमीशन, और एक बनाया गया शेड्यूल ट्राइब कमीशन, यानी कि अनुसूचित जनजाति आयोग। अनुसूचित जाति आयोग और अनुसूचित जनजाति आयोग अलग अलग बना दिए गए। पहले दोनों एक ही थे और एक ही दोनों के लिए काम कर रहे थे। अब इनका क्या किया गया कि दोनों के लिए अलग अलग कमीशन बना दिया गया। तो एक हो गया अनुसूचित जाति आयोग, एक हो गया अनुसूचित जनजाति आयोग। और ये कब किया गया? तो ये 65वें संविधान संशोधन 1990 के द्वारा किया गया। इस प्रकार आपका इसमें बी ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस संविधान संशोधन के द्वारा 8वीं अनुसूची में कोंकणी, मणिपुरी एवं नेपाली भाषाओं को सम्मिलित किया गया था। मैंने अभी आपको कल की वीडियो में बताया था कि सबसे पहले कौन सी भाषा जोड़ी गई? तो सबसे पहले जोड़ी गई थी सिंधी भाषा। कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? सिंधी भाषा जोड़ी गई थी। ठीक है, इस प्रकार 14 से कितनी भाषा हो गई थी? हमारी 15 हो गई थी। ठीक है, 14 से 15 भाषाएं हो गई थी। अब 3 भाषाएं और जोड़े तो कितनी हो जाएंगी? ये 18 होने वाली है। ठीक है, 18 होने वाली है। अब कौन कौन सी भाषा है वो? कोंकणी, मणिपुरी एवं नेपाली, इनको भी संविधान में शामिल किया गया इन भाषाओं को। ठीक है, संविधान की 8वीं अनुसूची में इन 3 भाषाओं को भी जोड़ा गया। और कब जोड़ा गया? क्वेश्चन है कि कब जोड़ा गया, किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। आपके ऑप्शन है 68वां संविधान संशोधन, 69वां संविधान संशोधन, 70वां संविधान संशोधन या फिर 71वां संविधान संशोधन। तो इसमें आपका सही ऑप्शन क्या है? तो इसमें आपका सही ऑप्शन है दोस्तों डी, यानी 71वें संविधान संशोधन के द्वारा जो कोंकणी, मणिपुरी एवं नेपाली भाषा है इनको 8वीं अनुसूची की संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। और ये हुआ कब था? 71वां संविधान संशोधन हुआ कब? 71वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 में। कब हुआ था? 1992 में हुआ था। और इसके द्वारा इन 3 भाषाओं को इसमें 8वीं सूची में जोड़ दिया गया था। इस प्रकार आपका क्या ऑप्शन सही है? इस प्रकार आपका डी ऑप्शन इसमें सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है आज का कि किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज संबंधी प्रावधान को सम्मिलित किया गया। ठीक है, किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज संबंधी प्रावधानों को सम्मिलित किया गया। आपके ऑप्शन है 70वां संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन, 72वां संविधान संशोधन या फिर 73वां संविधान संशोधन। तो ये तो आप सबको पता ही होगा दोस्तों, वैसे भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया और मैंने आपको पहले भी वीडियो में कई बार बताया हुआ है। इसका सही ऑप्शन क्या है? तो इसका सही ऑप्शन है डी, 73वां संविधान संशोधन 1992। ठीक है,
73वें संविधान संशोधन 1992 या 1992 के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था की बात की गई थी। किसकी बात की गई थी? पंचायती राज, जिसको बोलते हैं लोकल गवर्नेंस, है ना। पंचायती राज व्यवस्था की बात की गई जिसके द्वारा लोकल गवर्नेंस या स्थानीय स्वशासन प्रदान किया गया, और वो अपने लेवल पे गांव या ग्राम पंचायत जो है अपने लेवल पे कानून बनाते हैं और उनको अप्लाई करती हैं, ठीक है, इम्प्लीमेंट करती हैं। तो ये किसके द्वारा किया गया? ये किया गया 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। चलिए, इसका जी ऑप्शन सही था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? 73वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में कौन सी नई अनुसूची जोड़ी गई? ठीक है, शेड्यूल जो है, पहले आपको पता है कि पहले कितने शेड्यूल थे? हमारे 8 शेड्यूल थे। जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ तब 8 शेड्यूल थे, लेकिन अभी कितने हैं? अभी 12 हैं। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया हुआ है, पिछले लेक्चर्स में। तो इसके द्वारा कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? आपके ऑप्शन है 10, 11, 12 या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो दोस्तों, इसका सही ऑप्शन क्या है? इसका सही ऑप्शन है बी, 11, है ना। यानी 11वीं अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में जोड़ा गया, और उसमें क्या चीज़ रखी गई? तो इसमें रखी गई पंचायती राज व्यवस्था, ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था। बाकी डिटेल में हम पहले ही बता चुके हैं कि इसमें कितने सब्जेक्ट हैं आज के टाइम पे, है ना, कितने इसको दिए गए हैं कार्य करने के लिए, क्या इसके पास पावर है, क्या नहीं है, ये हम सब कुछ पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो इस प्रकार यहाँ पे 11वीं अनुसूची में से रखा गया है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि 74वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? ठीक है, 74वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? 73वां में देख लिया पंचायती राज, तो अब 74वां किससे संबंधित? 74वां संबंधित है नगर पंचायतों से, ठीक है, नगर पंचायतें, नगर पालिकाओं, कुछ भी कह लीजिए, जिसको क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं म्यूनसिपैलिटी। क्या बोल देते हैं? म्यूनसिपैलिटी, ठीक है, इससे संबंधित है। अब इसमें क्या क्या आता है? तो म्यूनसिपैलिटी में देखिए, नगर पालिका आता है, बिल्कुल आता है, ये सही है। नगर निगम आते हैं, बिल्कुल आते हैं। नगर परिषद आता है, बिल्कुल आता है। तो आपका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन सही होगा इसमें डी, यानी कि उपरोक्त सभी। यानी कि 74वें संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो 74वां संविधान संशोधन नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद, इन सभी से संबंधित है। उसमें क्योंकि ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, जिला पंचायत नहीं आती है। ये किस में आती है? ये आती है 73rd, यानी 73वें संविधान संशोधन के तहत ग्राम पंचायत, जिला पंचायत और नगर पंचायत आती हैं। लेकिन जब बात करते हैं म्यूनसिपैलिटी, नगर पालिकाओं की, यानी नगरों में स्थानीय स्वशासन की जब बात की जाती है, तो वहाँ पे आता है 74वां संविधान संशोधन, ठीक है, उससे संबंधित 74वां संविधान संशोधन 1992। कब हुआ था ये भी? तो ये भी 74वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1992 में या 1992 में ही हुआ था। और इसमें क्या क्या है? नगर पालिका, नगर निगम, नगर पालिका परिषद, ये सारे इसके तहत अंतर्गत आते हैं। चलिए, ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि 74वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में कौन सी नई अनुसूची जोड़ी गई? अभी हमने देखा कि 73वें संविधान संशोधन के द्वारा कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? तो 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। अब बात आती है कि 74वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में कौन सी नई अनुसूची जोड़ी गई? आपके ऑप्शन है 11वीं, 12वीं, 10वीं या फिर 9वीं। तो दोस्तों, इसका सही ऑप्शन क्या है? इसका सही ऑप्शन है बी, यानी कि 12वीं। तो पंचायती राज के जब 73वां संविधान संशोधन हुआ, देखो, जब 73वां संविधान संशोधन हुआ 1992 में, तो इसके द्वारा क्या हुआ? पंचायती राज व्यवस्था हुई, पंचायती राज। और कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। फिर जब 74वां संविधान संशोधन हुआ, 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992, इसके द्वारा क्या जोड़ा गया? इसके द्वारा जोड़ा गया म्यूनसिपैलिटीज़ को। और कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। और ये मैं डिटेल आपको बता ही चुका हूँ पहले भी कि इसमें कितने विषय ने प्रोवाइड कराए गए हैं, क्या इनके पास पावर्स होते हैं, क्या इनके कार्य होते हैं, कौन कौन इसमें होता है, कितने इसकी पार्ट्स होते हैं, सब कुछ मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ। आप पीछे की वीडियो देखें, उसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो इस प्रकार इसका सही आंसर क्या था? इसका सही आंसर था 12वीं अनुसूची, यानी कि बी ऑप्शन सही था। और कब हुआ था ये संशोधन? तो 74वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 में ही, ठीक है, 1992 में हुआ था। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा तथा विधानसभा की सीटों की संख्या को वर्ष 2026 तक में कोई परिवर्तन न करने का प्रावधान किया गया है? आपके ऑप्शन है कि 81वां संविधान संशोधन, 82वां संविधान संशोधन, 83वां संविधान संशोधन या फिर 84वां संविधान संशोधन। तो इसमें सही ऑप्शन क्या है? तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों डी, 84वां संविधान संशोधन। 84वां संविधान संशोधन था, कब हुआ था ये? तो ये हुआ था 2001 में। कब हुआ था? 2001 में। और 84वें संविधान संशोधन के द्वारा ये व्यवस्था की गई कि अब जो लोकसभा और विधानसभा की सीटें हैं उनको 2026 तक ज्यों का त्यों रखा जाएगा, यानी एज इट इज रखा जाएगा। इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाएगा, यानी कि कोई भी बढ़ोतरी सीटों में नहीं की जाएगी। हाँ, जो सीटें निर्धारित हैं उसी में सीटों में से हो सकता है SC और ST कुछ सीटें बढ़ा दी जाएँ, लेकिन ओवरऑल सीटें नहीं बढ़ाई जाएंगी। उसमें रिजर्वेशन के लिए 6 सीटें हैं तो 7 सीटें रिजर्व की जा सकती हैं टोटल से, लेकिन टोटल सीटें नहीं बढ़ाई जाएंगी 2026 तक। ये क्यों हुआ था? क्योंकि 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार, मैंने आपको कल बताया था, परिसीमन आयोग यानी डिलिमिटेशन कमीशन बनाया गया था, जिसने ये रिकमेंड किया था कि ठीक है, जो भी सीटें हैं उन्हें 2026 तक एज इट इज़ या यथावत रखा जाए,
ठीक है। और ये किसके बेस पे था, ये 1971 यानी कि 1971 की जो जनगणना हुई थी, जो सेंसस आई थी, उसके बेस पे ही अभी तक सीटें निर्धारित की गई हैं। अब जो नया परिसीमन आयोग है वो 2026 में बनाया जाएगा और उसके बाद फिर से सीटें निर्धारित की जाएंगी कि अब लोकसभा राज्यसभा में कितनी सीटें होनी चाहिए या विधानसभा में कितनी सीटें होनी चाहिए। तो यहाँ पे 84वें संविधान संशोधन 2001 के द्वारा जो सीटें थी उन्हें 2026 तक के लिए यथावत कर दिया गया, निर्धारित कर दिया गया कि उनमें अब कोई भी परिवर्तन 2026 तक नहीं किया जाएगा। तो इसलिए आप इसको याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी जरूरी है। ये कौन सा डिलिमिटेशन कमीशन था, ये 4th यानी चौथे नंबर का डिलिमिटेशन कमीशन बनाया गया था। ठीक है, ये चौथे नंबर का था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस संविधान संशोधन में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया। ये ध्यान देने वाले थे, इस पर आप ध्यान दीजिएगा। देखिए दो चीज़ें कि 6 से 14 वर्ष के बच्चे और अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा। ठीक है, तो किस संविधान संशोधन के द्वारा जो छोटे बच्चे हैं, जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं, उनको अनिवार्य मतलब कंपलसरी और निःशुल्क यानी फ्री, मतलब शिक्षा भी देनी है, ये आपके लिए कंपलसरी होगा और साथ में फ्री देनी है। ठीक है, फ्री देनी है। ये किस संविधान संशोधन के द्वारा प्रावधान किया गया? आपके ऑप्शन है 86वां संविधान संशोधन, 87वां संविधान संशोधन, 88वां संविधान संशोधन या फिर 89 यानी 89वां संविधान संशोधन। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन क्या है? तो इसका सही ऑप्शन है ए, यानी कि 86वां संविधान संशोधन। 86वां संविधान संशोधन हुआ कब था, क्वेश्चन आएगा। तो 86वां संविधान संशोधन हुआ था 2002 में। ठीक है, 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कब हुआ था? 2002 में हुआ था ये। ठीक है, इसके द्वारा क्या प्रावधान किया गया? तो इसके द्वारा ये प्रावधान किया गया था कि 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे होंगे उन्हें अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी और निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी, यानी कि उन्हें शिक्षा में उनके लिए शिक्षा के लिए उनसे कोई भी शुल्क वसूल नहीं किया जाएगा, किसी भी प्रकार का। उन्हें शिक्षा देना कंपलसरी होगा उस राज्य सरकार के द्वारा। ठीक है, जिस भी राज्य में आप रहते हो उस राज्य सरकार के द्वारा आपको अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। तो इस प्रकार आपका इसमें ये ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा सेवाओं पर भी कर का प्रावधान किया गया? ठीक है, ये क्वेश्चन में कुछ बार पूछा गया, कहीं थोड़ा बहुत टाइम। जैसे भी आप रहते हैं कि किस संविधान संशोधन द्वारा सेवाओं को भी कर के दायरे में ला दिया गया था। ठीक है, ये सेवाओं पर भी कर लगा दिया गया। तो आपके ऑप्शन है 86वां संविधान संशोधन, 87वां संविधान संशोधन, 88वां संविधान संशोधन या फिर ये 89 है। 88 दो लिख दिया, 89 संविधान संशोधन है। आपके ऑप्शन हो गए। अब इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों सी। ठीक है, 88वां संविधान संशोधन, यानी 88वें संविधान संशोधन के द्वारा सेवाओं को या जो सर्विसेज हैं, सेवाएं यानी कि जो सर्विसेज हैं उन्हें भी कर के दायरे में ला दिया गया था। ठीक है, और ये हुआ कब था 88वां संविधान संशोधन? तो 88वां संविधान संशोधन हुआ था दोस्तों 2003 में। कब हुआ था? 2003 में हुआ था और इसके द्वारा इन्हें कर के दायरे में ला दिया गया था। तो इस प्रकार आपका इसमें ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि केंद्र तथा राज्य के मंत्री परिषद के सदस्य की संख्या 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए, किस संविधान संशोधन की गई? ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? तो क्वेश्चन कह रहा है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा व्यवस्था कर दी गई थी कि केंद्र हो चाहे राज्य हो, वहाँ पे मंत्री परिषद की संख्या कुल सदस्य संख्या के 15% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। कितनी? कुल सदस्य संख्या 15% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये किस संविधान संशोधन के द्वारा की गई व्यवस्था? आपके ऑप्शन है 90वां, 91वां, 92वां और 93वां। तो आपके ऑप्शन कौन सा इसमें सही है? तो इसमें दोस्तों आपका सही ऑप्शन है बी, यानी का 91वां संविधान संशोधन। ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 2003 में। कब हुआ था? 2003 में। तो 91वां संविधान संशोधन जो कि 2003 में हुआ था, इसके द्वारा व्यवस्था कर दी गई थी कि केंद्र के लेवल पे तथा राज्य के लेवल पे दोनों ही जगह जो मंत्री परिषद की संख्या होगी वो कुल सदस्य संख्या के, यानी सदन के जो कुल सदस्य हैं उनकी कुल सदस्य संख्या के 15% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं हो सकती। ठीक है, ये यहाँ पे व्यवस्था की गई थी। लेकिन एक्सेप्शन ये रखा था, एग्जाम्पशन भी रखा था कि यदि कहीं पे 40 से 50 सीट ही हैं, ठीक है, 40 से 50 सीट ही हैं। अब इसका 15% कितना हुआ? तो 4 + 2 6 हुआ, है ना। इसका आप लोगोगे तो 5 + 3 मान लो तो 8 मान लो। तो ऐसी जगह की व्यवस्था की गई एक्सेप्शन के तौर पर कि जहाँ इतनी संख्या होगी 40, 50, 60 लोग होंगे, वहाँ पे कम से कम 12 सदस्य रखे जा सकते हैं मंत्री परिषद में। कितने? 12 सदस्य रखे जा सकते हैं। ठीक है, अब 12 का मतलब क्या हुआ कि 80। जब 80 होंगे तो 10% हो गया 8 और 5% और, सो 4, 8, 4, 12, है ना। तो मिनिमम 80 सदस्य होना चाहिए, लेकिन 80 से यदि कम है तो फिर क्या होगा? तो 80 से यदि कम है, यदि 40, 50, 60 लोग हैं तो मिनिमम 12 सदस्य मंत्री परिषद में रखे जा सकते हैं। 12 कम से कम 12% जो सदस्य हैं वो होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये व्यवस्था कर दी गई थी, एक्सेप्शन है ये। बाकी आप याद रखिएगा कि वैसे नॉर्मली जितनी भी सदस्य संख्या होगी किसी मंत्रिपरिषद की, वो टोटल संख्या का 15% से ज़्यादा नहीं हो सकती है, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार आपका इसमें क्या ऑप्शन सही था? इसमें आपका बी ऑप्शन सही था। ठीक है, 91वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा यह व्यवस्था
की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और दोस्तों यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें, और यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो अपने दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें हर एक प्लेटफॉर्म पे। और साथ ही यदि आपने अब तक बेल आइकन नहीं दबाया तो बेल आइकन भी दबा दें ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा 8वीं अनुसूची में डोगरी, मैथिली और संथाली को जोड़ा गया? अभी मैंने आपको बताया कि सबसे पहले किसे जोड़ा गया था, सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। फिर मैंने आपको 3 भाषा और बता दी कि 3 जोड़ी गई, ठीक है, कौन सी, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। अब 4 भाषाएं और जोड़ी जा रही हैं उसमें संविधान की 8वीं अनुसूची में, ठीक है, संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं और जोड़ी जा रही हैं। कौन कौन सी? डोगरी, मैथिली, संथाली और बोडो। एक भाषा और भी है बोडो। कौन सी है? बोडो। ये भाषा भी इसमें जोड़ी गई है, ठीक है, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। अब ये किस संविधान संशोधन के द्वारा इसमें जोड़ा जा रहा है? आपके ऑप्शन है क्या क्या है? तो आपके ऑप्शन है 91वां संविधान संशोधन, 92वां संविधान संशोधन, 93वां संविधान संशोधन या फिर 94वां संविधान संशोधन। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों बी, यानी 92वां संविधान संशोधन 2003। 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा जो है संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 भाषा यानी कौन कौन सी? डोगरी, मणिपुरी, मैथिली एवं संथाली भाषा को जोड़ा गया। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था पहले कितनी भाषाएं थी? 14। फिर कितनी जोड़ी? 1, तो कितनी हो गई? 15। फिर 15 में कितनी जोड़ी? 3। फिर 3 भाषा जोड़ी गई थी तो कितनी हो गई थी? 18। और अब 18 में कितनी भाषाएं और जोड़ी गई हैं? 4, तो कितनी हो गई? टोटल 22 भाषाएं, ठीक है। तो याद रखिएगा टोटल वर्तमान में कितनी भाषाएं? वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। कब जोड़ा गया? 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा इन 4 बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषाओं को जोड़ा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाओं की कुल संख्या कितनी है? अभी मैंने आपको बता ही दिया कुल कितनी है। पहले कितनी थी? 14 थी, ठीक है। इसके बाद सिंधी भाषा जोड़ने से 15 भाषाएं हो गई। इसके बाद फिर क्या हुआ? फिर 3 भाषाएं हो गई तो 18 भाषाएं हो गई। और अभी 4 भाषाएं, मतलब अभी जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया कि बाद में 4 भाषाएं और जुड़ गई और टोटल इसके साथ कितनी भाषा हुई? 22 भाषाएं हो गई। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है कि वर्तमान में कितनी है? वर्तमान में यानी प्रेजेंट में कितनी भाषाएं हैं संविधान की 8वीं अनुसूची में? तो संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में 22 भाषाएं हैं और इस प्रकार आपका डी ऑप्शन सही होगा। क्या होगा? डी ऑप्शन इसमें आपका सही होगा। वर्तमान में संविधान में 22 भाषाएं सम्मिलित हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि 86वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में कौन सा एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया? अभी मैंने आपको बताया कि 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा क्या किया गया था। तो मैंने आपको भी बताया पिछली स्लाइड में ही कि इसके द्वारा किया गया 14 वर्ष तक के बच्चों को, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य यानी कंपलसरी एंड निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया। तो इसके लिए एक प्रावधान भी जोड़ा गया और वो कौन सा प्रावधान था? अब आपको बताना है कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया था। आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 21 है, अनुच्छेद 23 है, अनुच्छेद 24 है या फिर अनुच्छेद 26A। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? इसका सही ऑप्शन है दोस्तों ए, अनुच्छेद 21A, यानी कि 21 जो आर्टिकल 21 था जो हमारा मौलिक अधिकार है उसमें आता है अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 क्या कहता है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, है ना, राइट टू लिव, है ना। उसी के तहत एक अनुच्छेद और जुड़ा गया अनुच्छेद 21A, जिसमें कहा गया कि अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना भी सरकार का दायित्व है, सरकार का कंपलसरी दायित्व है। और क्यों? क्योंकि सिर्फ जो हमारा अनुच्छेद 21 है वो सिर्फ लाइफ की बात नहीं करता बट लाइफ विद डिग्निटी यानी कि स्वाभिमान के साथ या इज्जत के साथ जीवन जीने की बात करता है। और ये तभी हो सकता है, पॉसिबल होगा जब आपके पास एजुकेशन होगी, जब आपके पास में शिक्षा होगी, जब आपके पास में नॉलेज होगा। जब ये चीज़ होंगी तभी आप एक सम्मान का जीवन जी सकते हैं। और इसीलिए इसे आर्टिकल 21 में रखा गया है, आर्टिकल 21A के तहत, ठीक है, ताकि आप जो एक सम्मान पूर्वक या स्वाभिमान के साथ जीवन जी सकें, ठीक है। तो इसे 21A में रखा गया है। तो चलिए इसे 21 जोड़ा गया है जिससे कहा गया लाइफ विद डिग्निटी। सिर्फ लाइफ की बात नहीं करता है आर्टिकल 21 बल्कि लाइफ विद डिग्निटी की बात करता है। ये कैसे क्या हुआ? बहुत लंबा चीज़ है, बाद में बताएंगे, क्योंकि जब इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगाई थी तब ये सब वर्डिक्ट निकल के आया था केशवंत भारती बाद में, ठीक है। तो यहाँ पे लाइफ विद डिग्निटी की बात करता है, ठीक है, स्वाभिमान के साथ जीवन जीने की बात करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन किया गया? जिसको क्या बोला जाता है? जिसको क्या बोला जाएगा? नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, यानी NJAC, ठीक है, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन NJAC की बात की गई थी। आपके ऑप्शन है 99वां, 98वां, 100वां या फिर 101वां। तो आपका ऑप्शन इसमें क्या सही है दोस्तों? तो इसमें आपका सही ऑप्शन है 99वां यानी कि A। और ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 2015 में। कब हुआ था ये हुआ था 2015 में। 99वां संविधान संशोधन हुआ था जिसके द्वारा क्या किया गया था? जिसके द्वारा जजों की नियुक्ति के लिए एक आयोग गठन करने की बात की गई थी। एक आयोग गठित किया गया था जिसको क्या नाम दिया गया था? राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। और ये पूरे देश के लिए, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, उसमें जजों की नियुक्ति करनी हो, जजों को स्थानांतरित करना हो, जजों के बारे में कुछ भी निर्णय लेना हो, ये सारा काम इसके ऊपर रखा गया था।
उसको बनाया गया, लेकिन बाद में फिर किसी कारण से सुप्रीम कोर्ट ने इसे अवैधानिक ठहरा दिया और इसे ख़त्म कर दिया गया, और ये एग्जिस्टेंस में अब नहीं रहा या नहीं है इस समय पे। अभी भी जो जजों की नियुक्ति, ट्रांसफ़र जो भी होता है वो सब कॉलेजियम ही कर रहा है, ठीक है, कॉलेजियम ही कर रहा है, कॉलेजियम व्यवस्था के द्वारा किया जाता है। लेकिन अभी ये नहीं रहा, लेकिन इसके द्वारा एक संविधान संशोधन किया गया था 99वां, जिसके द्वारा इसका गठन किया गया था, इसके गठन की बात की गई थी, जिससे बाद में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने इसे अवैधानिक ठहरा के इसे ख़त्म कर दिया और अभी एग्जिस्टेंस में नहीं है। इससे आप बस इतना याद रखिएगा कि इसकी जो आयोग है, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग या फिर NJAC का गठन कब किया गया, तो 99वें संविधान संशोधन 2015 के द्वारा इसका गठन किया गया था। चलिए, और अभी एग्जिस्टेंस में अभी नहीं है, कॉलेजियम व्यवस्था के द्वारा, कॉलेजियम के द्वारा ही जजों की नियुक्ति, स्थानांतरण सब कुछ किया जा रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसको सरकार ने इसको जजों ने क्या कहा था, सरकार का इंटरफेयर माना था अपने में। क्या किया था? सरकार का इंटरफेयर माना था सुप्रीम कोर्ट के जज ने, कि इसके द्वारा क्या है, सरकार का इंटरफेयर बढ़ जाएगा, फिर जो जज हैं वो फ्री होकर कोई भी निर्णय नहीं दे पाएंगे, कोई भी डिसीजन नहीं दे पाएंगे, क्योंकि वो कहीं ना कहीं सरकार के जड़ में रहेंगे। और जो 3 पिलर वाली बात मैंने आपको बताई थी, वो फिर एक्चुअल मायने में नहीं रह जाएगी, ठीक है। कि फिर जो न्यायपालिका है वो स्वतंत्रता पूर्वक कार्य नहीं कर पाएगी, क्योंकि हर कोई कहीं ना कहीं ये सोचेगा कि यदि मैं सही वर्डिक्ट दूंगा या गवर्नमेंट के अगेंस्ट में दूंगा तो फिर मुझे बाद में और कोई सीट नहीं मिलेगी। तो इस कारण से इसे खत्म कर दिया गया और कॉलेजियम व्यवस्था को ही बने रहने दिया गया। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा भारत और बांग्लादेश ने कुछ अपने क्षेत्रों का बदलाव किया था? आपके ऑप्शन है 99वें संविधान संशोधन, 100वां संविधान संशोधन, 101वां संविधान संशोधन या फिर 102वां संविधान संशोधन। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? 100वां संविधान संशोधन। ये कब हुआ था? तो ये भी 2015 में ही हुआ था, ठीक है, ये भी 2015 में हुआ था। इसके द्वारा हुआ क्या था? तो इसके द्वारा ऐसा था कि कुछ बंगाल, जैसे ये इंडिया है, ये अपना बंगाल है, ये इंडिया, तो इंडिया के कुछ क्षेत्र ऐसे थे जहाँ पे बंगाल के लोगों को खेत आते थे, और कुछ बंगाल में ऐसे क्षेत्र थे जहाँ पे इंडिया के लोगों को खेत आते थे। और उस खेती करने के कारण यहाँ के किसान, बांग्लादेश के किसान इंडिया आते थे और इंडिया के किसान बांग्लादेश जाते थे, जिससे बॉर्डर इशू होने लगते थे। तो इस कारण से फिर यहाँ पे क्या किया कि जो लोग जहाँ पे हैं, जैसे जो इंडियंस के खेत यदि बांग्लादेश में, तो उन्हीं को दे दिए गए, और बांग्लादेश के खेत यदि इंडियंस इंडिया में है तो वो उन्हें दिए गए, ताकि बॉर्डर इशू बार बार ना होने पाए। तो ये जो बदलाव किया गया थी, जो चीज़ें की गई थी, करने के लिए कुछ संविधान संशोधन किए गए थे, कुछ रूल्स और नॉर्म्स बदलने पड़े थे, ताकि ये प्रॉब्लम न जाए और किस तरीके से किस में ज़मीन का बंटवारा किया जाए दोनों देशों के बीच में और फिर देश के अंदर भी लोगों के बीच में, उसके लिए संविधान संशोधन के लाया गया था, जिसे 100वां संविधान संशोधन कहा गया। 2015 में ये किया गया था, ठीक है, यानी कि मोदी गवर्नमेंट के द्वारा, क्योंकि 2014 में मोदी गवर्नमेंट आई थी और 2015 में से किया गया था। इसके लिए प्रयास मनमोहन सिंह सरकार ने भी किया था, तब ममता बनर्जी नहीं मानी थी, जो वहाँ पे चीफ मिनिस्टर थी, वो नहीं मानी थी, इसलिए इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया था। लेकिन उसके बाद ये मान गए और यहाँ पे ये हो गया। तो इस प्रकार ये 100वां संविधान संशोधन है, जो कि 2015 में हुआ था। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा GST बिल लाया गया था? GST बिल मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स। किस संविधान संशोधन के द्वारा GST बिल यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लाया गया था? आपके ऑप्शन है 101वां संविधान संशोधन, 102वां संविधान संशोधन, 103वां संविधान संशोधन या फिर 104वां संविधान संशोधन। तो आपका इसमें सही ऑप्शन क्या है? इसमें आपका सही ऑप्शन है ए, 101वां संविधान संशोधन। यानी कि जो GST बिल, तो आपको पता ही होगा GST क्या है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स है ना, जो कि सारे गुड्स और सर्विस टैक्स लगाया जाता है, जो भी मोदी सरकार लाई है 2017 में। इसके लिए संविधान संशोधन किया गया था, जो कि 101वां संविधान संशोधन कहलाया। और ये कब किया गया था? ये किया गया 2017 में। और ये कब से लागू हुआ था? ये भी क्वेश्चन कई बार आया हुआ। तो ये 1 जुलाई से GST जो है वो 1 जुलाई 2017 से लागू हो गया था पूरे भारत में, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया? ठीक है, अभी मैंने आपको पीछे बताया था कि SC/ST कमीशन को अलग कर दिया गया था, ठीक है, SC/ST कमीशन अलग कर दिया गया था, और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के लिए कोई कमीशन नहीं था। लेकिन बाद में लगा कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग यानी कि OBC, अदर बैकवर्ड कास्ट के लिए भी एक कमीशन होना चाहिए, जो उनके अच्छे के लिए, उनकी भलाई के लिए, उनकी देखभाल के लिए एक कार्य करे, या उनके आगे आने के लिए, समाज की जो प्रवाह धारा है उसमें आगे आने के लिए कार्य करे। इसके लिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन भी किया गया, और जो उनके प्रोग्रेस के लिए, उनकी प्रगति के लिए कार्य करता है, उनको जस्टिस दिलाने की बात करता है, उनके देखभाल और उनकी केयर की बात करता है। ये कब हुआ था? आपके ऑप्शन है 101वां, 102वां, 103वां या फिर 104वां। तो दोस्तों, इसका सही ऑप्शन क्या है? इसका सही ऑप्शन है बी, 102वां संविधान संशोधन, जो कि 2018 में हुआ था। 2018 में हुआ था। तो 102वां संविधान संशोधन 2018 में किया गया, जिसके द्वारा देश में एक राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था, यानी नेशनल कमीशन फॉर अदर बैकवर्ड कास्ट। नेशनल कमीशन फॉर अदर बैकवर्ड कास्ट ये बनाया गया था, उनकी देखभाल के लिए, उनकी प्रोग्रेस के लिए। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा सामान्य वर्ग के लोगों को 10% का आरक्षण प्रदान किया गया? 10% का आरक्षण किसे दिया गया था? जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन था, EWS जिसे बोला जाता है, यानी कि
इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन यानी कि जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं लेकिन सामान्य वर्ग से बिलोंग करते हैं, क्योंकि ओबीसी, एससी और एसटी को तो रिजर्वेशन है लेकिन जनरल वर्ग को किसी भी प्रकार का रिजर्वेशन नहीं था। तो किस संविधान संशोधन के दौरान आरक्षण दिया गया? तो उन्हें दिया गया, आपके ऑप्शन है 101, 102, 103 या फिर 104। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? इसका सही ऑप्शन है दोस्तों सी, 103वां संविधान संशोधन, जो कि कब किया गया था? 2019 में किया गया था। और इसके द्वारा किया गया जो जनरल वर्ग था, जो जनरल कैटेगरी थी या सामान्य वर्ग के लोग थे, जो इकोनॉमिक रूप से यानी कि आर्थिक रूप से गरीब थे, उनके लिए भी 10% के आरक्षण का प्रावधान कर दिया गया। यानी कितना आरक्षण दिया गया उनको? 10% का आरक्षण उन्हें भी दे दिया गया, जो कि जनरल कैटेगरी के लेकिन इकोनॉमिक रूप से वीक है, ठीक है, जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उनको 10% का आरक्षण प्रदान किया गया। और ये किसके द्वारा किया गया? तो 103वां संविधान संशोधन 2019 के द्वारा से किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा वन को, यानी फॉरेस्ट जो होता है, वन को राज्य सूची से हटाकर संवर्धित सूची में डाल दिया गया, यानी कि राज्य सूची से हटाकर संवर्धित सूची में स्थानांतरित कर दिया गया। आपके ऑप्शन है 35वां, 38वां, 42वां या फिर 45वां। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? इसका सही ऑप्शन दोस्तों 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, 1976 के द्वारा इसे संशोधन किया गया और उसके द्वारा वन को राज्य सूची से हटाकर अब संवर्धित सूची में डाल देगा। यानी अब राज्य के जो वन है, जो फॉरेस्ट है, उसके लिए सिर्फ राज्य कानून नहीं बनाएगा, बल्कि उसके लिए कौन कानून बनाएगा? उसके लिए राज्य प्लस केंद्र दोनों ही कानून बना सकते हैं। राज्य प्लस केंद्र दोनों ही कानून बना सकते हैं। और यदि कोई टकराव आता है कानून में, तो फिर वहाँ पे केंद्र का जो कानून है वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा, जो केंद्र का कानून है वो इम्प्लीमेंट होगा या वो लागू हो सकता है, ठीक है। ये कब किया गया? ये 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा किया गया। और इसमें कौन था पीएम? इसमें इंदिरा गांधी जी पीएम थी, आपको पता ही होगा, ठीक है। तो इस प्रकार हमारे जितने भी संविधान संशोधन दोस्तों थे, हमने सारे ऑलमोस्ट डिस्कस कर लिए हैं। इससे ऊपर क्वेश्चन नहीं जाएगा। ज़्यादातर जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो यहीं से पूछे जाएंगे, तो इन्हें आप अच्छे से पढ़ लेने के बाद सारी वीडियो में जितने भी क्वेश्चन मैंने बताए हैं आपको संविधान संशोधन के, इन्हें आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, क्वेश्चन से बाहर नहीं जाएगा। और आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और क्योंकि पेपर परसों ही आ गया, तो आई होप कि आपका रिवीजन अच्छा चल रहा होगा, अच्छे से आप लोग पढ़ रहे होंगे। और अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। जब तक आवश्यक न हो तब तक घर से बाहर ना जाएं, क्योंकि थर्ड वेव या थर्ड लहर आने के चांसेस दिख रहे हैं। तो स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मास्क लगाकर जाएं, 2 गज की दूरी बनाकर रखें और अपने परिवार का ख्याल रखें। जब तक आवश्यक हो तब तक बाहर ना जाएं। धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।